भगवान श्री राम जी के भजन के बिना कामनाओं की निवृत्ति नहीं होती, काम नहीं मिटता। जैसे स्थल के बिना वृक्ष नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही श्री राम भजन के बिना काम मिटता नहीं है। बड़ा सुंदर संकेत है। वृक्ष किसी भूमि स्थल पर ही लगाया जाएगा। यदि स्थल नहीं होगा तो वृक्ष लगेगा नहीं। आप विचार करें, खूब गहरी नींद में आप सोते हैं और जब जागते हैं तो पहले आप पैदा होते हैं कि कामना पैदा होती है? जैसे ही मैं सरलता से यह बात कह रहा हूं, नींद से जागने के बाद कुछ देर तो हमें होश ही नहीं रहता कि हम कहां हैं। उस समय हम तो होते हैं पर हमारा हम नहीं होता। जाग गए, अब सोच रहे हैं कि हम, तब तक बुद्धि आई, बुद्धि ने बताया कि हम ये अच्छा है। उसके बाद मन आया तो बुद्धि ने बताया कि हम यह हैं, और मन ने कामनाओं को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। इसका अर्थ है कि हमारे बिना कामनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह भूमि के बिना वृक्ष नहीं लगाया जा सकता। कामनाओं के वृक्ष के उगने के लिए हमारे होने की भूमि चाहिए। और श्री राम भजन में हमारा अहम ही विसर्जित होता है। वह भूमि ही नहीं रहती जिस पर वृक्ष लगे। है आरजू यही वस्तु ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है नवधा भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के गुणों का श्रवण करो, भगवान के गुणों का कीर्तन करो, गायन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के श्री चरणों का चिंतन करो, उनकी अर्चना करो, वंदना करो, उनके दास हो जाओ, उनके सखा हो जाओ। यहां तक तो भक्ति के स्वरूप समझ में आते हैं, लेकिन भक्ति की पूर्णता में कहते हैं आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन का क्या अर्थ है? आत्मनिवेदन का अर्थ है कि अब तक जो दास बन रहा था, जो सखा बन रहा था, अब तक जो बन रहा था दास सखा, उसी ने अपने आप का निवेदन कर दिया। अब वह रहा ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकरी, मैं दोए न समा। और जब ऐसी स्थिति हो गई तब फिर कामना का वृक्ष किस भूमि पर लगेगा? न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं।
प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है और तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। जब ऐसी स्थिति हो गई तो भूमि नहीं रही तो वृक्ष उगेगा कहां। श्री रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर संकेत अनेक प्रसंगों के द्वारा दिए गए हैं। भगवान शंकर जब ते सती जाये तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। भगवान शंकर के जीवन में दुख आया। सती जी ने देह त्याग कर दिया। उस समय शंकर जी करते क्या है? जपहि सदा रघुनायक नाम, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। यदा कदा नहीं, सदा। दुख में सदा भगवान के नाम का स्मरण। मन दुखी है, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित। दुखित तो है लेकिन सुजान है। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। और सुजान कौन? जो जानता है कि दुख में क्या करना चाहिए। दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करें। जैसी तुम्हारी इच्छा, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। मन दुखी है तो रहे, हम तो तुम्हारे भजन में लगे हैं, हम तो तुम्हारे स्मरण में लगे हैं। हमें न कोई शिकायत है, क्योंकि हमारी अपनी कोई कामना नहीं है, हम तो नाम ले रहे हैं। तो दुख आने पर दुख मिटाने वाले भगवान को याद करना चाहिए। यही सुजान पुरुष का लक्षण है। दुख आने पर दुख मिटाने वाले भगवान को याद करना ही सुजान पुरुष का लक्षण है। लेकिन अब परिस्थिति बदली। भगवान श्री राम जी ने कहा, एक दिन प्रकट हो गए। कब? जब शंकर जी ने कोई शिकायत नहीं की और भजन करते रहे। राम जी ने कहा कि इन्होंने कोई शिकायत ही नहीं की और मेरा स्मरण कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, बिना किसी शिकायत के कैसी भी परिस्थिति में जो भगवान का स्मरण करता रहता है, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास चलकर आते हैं। शंकर जी तो भगवान के स्मरण में लीन। लेकिन एक दिन प्रगटे राम प्रेत कृपाला, प्रगटे राम 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 प्रगटे राम कृपाला, प्रगटे
राम राम प्रगटे राम प्रगटे राम कृतज्ञ राम कृतज्ञ राम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला राम कृतज्ञ राम कृतज्ञ राम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? नेम प्रेम शंकर कर देखा और अविचल हृदय भगति के रेखा। भगवान की अविचल भक्ति, दुख में भी भगवान का स्मरण पूजन प्रणाम, तो भगवान ही आ गए। ऐसे भक्त के पास भगवान स्वयं आते हैं। भगवान का दर्शन करके देवाधिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। प्रभु आज आपका दर्शन। श्री राम जी ने कहा, भोलेनाथ हम आज आपको कथा सुनाने आए। शंकर जी ने कहा कि आप कथावाचक कब से बन गए? श्री राम जी ने कहा हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। क्यों? भगवान राम ने कहा कि हमने अवतार लेने के तुरंत बाद पहला काम किया ही है, कथा ही सुनाई। जन्म लेने के बाद कई कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। हमने तो कथा ही सुनाई है, और कथा का फल भगवत प्रेम। अच्छा सुनाइए, किसकी कथा सुना रहे? हम तो आपकी ही कथा सुनते रहते हैं। भगवान ने कहा आज हम एक आपके भक्त की कथा सुना रहे हैं। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अत्यंत पवित्र, पर करनी किसकी? गिरिजा। गिरि माने पर्वत, पर्वत से जिसका जन्म हो, ऐसी अविचल भक्ति निष्ठा स्वरूपिणी श्री पार्वती जी की कथा भगवान सुनाते हैं। शंकर भगवान आनंदित हो गए, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए, रोमांचित गात हो गया। भगवान ने कहा कि आप कथा सुनकर प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कथा सुनकर नहीं, कथावाचक का दर्शन करके। क्यों? शिव जी बोले आप जैसा उदार कोई नहीं। जिन सती जी ने पूर्व जन्म में आपकी ही कथा नहीं सुनी, और आप उन्हीं की कथा हमको सुना रहे हैं, ऐसा कौन उदार होगा? श्री राम जी ने कहा कि आप अगर प्रसन्न हो गए हों तो कथावाचक को दक्षिणा मिलनी चाहिए। सब कुछ आपका ही है प्रभु, आप मांग लीजिए। भगवान ने कहा देवाधिदेव महादेव दक्षिणा ही देना चाहते हो तो मैं मांग रहा हूं। हाँ बोलो। भगवान शंकर के और श्री राम जी के 3 संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सियपी के, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। और इन तीनों तरह से भगवान ने बात कही है। अगर आप मुझे अपना सेवक समझते हैं तो अब विनती मम सुनहु शिव, मेरी विनती सुनो।
और अगर आप मुझे अपना सखा समझते हैं तो जो मुंह पर निज ने हो, अगर आप मुझे अपना स्वामी समझते हैं तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाई विवाह शैल गही, यह मुझे मांगे देहु। सेवक हूं तो विनती कर रहा हूं, सखा हूं तो स्नेह की बात कह रहा हूं, और स्वामी हूं तो आज्ञा दे रहा हूं, जाई विवाह शैल गही। शंकर जी ने कहा कि प्रभु कह शिव यद्यपि उचित असनाहि, कह शिव यद्यपि उचित असनाहि, उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मैटी न जाई, कहे शिव यद्यपि भगवान शंकर ने कहा मैं विवाह करूं यह उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। देखो अपने आप बड़ी सुंदर मर्यादाएं हैं। आपको जो उचित ना भी लगता हो और अपने से बड़ा व्यक्ति आज्ञा दे, तो अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। यह उचित तो नहीं है, लेकिन अब आप आज्ञा दे रहे हैं। राम जी ने कहा तो फिर क्या करोगे भोलेनाथ? शंकर जी ने कहा सिरधरी आयसु करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा हम सिर पर रखेंगे, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। परम धर्म यह नाथ हमारा, यह हमारा परम धर्म है। राम जी मुस्कुराए, भोलेनाथ हमारी आज्ञा सिर पे मत रखो। क्यों? आपके सिर पर बह रही है गंगा जी, और आज्ञा सिर पर रखी और कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई और आप समाधि लगाकर बैठ गए। तब गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, धवल 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 धार, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाए,
जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण भज मन राम चरण भज मन राम चरण जिन शरणन दे निगति सुर सरि शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आई, राम चरण राम चरण राम चरण सुखदा चरण सुखदा चरण। भगवान शंकर के सिर में तो गंगा जी, और गंगा जी की धारा में कहीं आज्ञा ही बह गई तो। पर बड़ी सुंदर बात कही राम जी ने, कहा कि हमारी आज्ञा सिर पर मत रखो। फिर कहां रखें? कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहे, आपका प्रण रह गया, अब उर राखो जो हम कहे। देखो बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है। श्री राम जी कहते हैं हमारी आज्ञा सिर पर मत रखो, सिर पर नहीं उर में रखो, दिमाग में नहीं दिल में रखो। अच्छा दिमाग में क्यों ना रखें, दिल में क्यों रखें? दिमाग से बात उतर जाती है। आप बाजार गए, बेटे ने कहा कि बाजार जा रहे हैं तो हमारे लिए घड़ी लेते आना, ठीक है, लौट कर आए, जो बेटे को देखो। बेटे ने कहा बाबूजी घड़ी ले आए, दिमाग से उतर गई बात। यहां से तो पक्का था कि लेकर आएंगे, पर बाजार में बात दिमाग से उतर गई। तो दिमाग से बात उतर जाती है, कई बार हम भूल जाते हैं। अच्छा लेकिन अगर किसी ने गाली दे दी हो तो कितने लोग समझाएं कि अरे दी होगी गाली, दी होगी गाली, भुलाओ, दी होगी गाली, भूल जाओ। तो व्यक्ति कहता है कि महाराज कैसे भूल जाएं, ये गाली ऐसी दिल में उतरी है कि निकलती नहीं है। क्यों भाई, क्यों? कभी भूलती है गाली? किसी का अपमान भूला आज तक? लेकिन और जो बातें सुनते हैं सत्संग, भूल गए महाराज, याद तो थी। दिमाग से बात उतर जाती है और दिल में उतर जाती है, दिल से उतरती नहीं है। राम जी ने कहा कि हमारी आज्ञा दिमाग में नहीं दिल में रखो। और भगवान इतना कह के अंतर्धान हो गए और शंकर जी ने प्रभु की उसी आज्ञा को दिल में रखा। क्या अच्छा हम लोगों के साथ यही कठिनाई है। आज जिस व्यक्ति से पूछो घर से रोता हुआ आएगा, बहुत रोता, क्या हुआ क्या? हमारा तो दिल टूट गया। दिल टूट गया, किसने तोड़ दिया? घर वालों ने। हमारा दिल टूट गया, घर वालों ने दिल तोड़ दिया, तो जाने का मन नहीं होता और बहुत परेशान, हम तो घर से बहुत परेशान। ऐसी शिकायत करते हैं लोग।
दिल तोड़ दिया। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आपसे कहा किसने था कि तुम घर में दिल से रहो? दिल तो टूटेगा ही। क्यों भाई, टूटता है कि नहीं? क्योंकि हम दिल से रहते हैं। हमें दिमाग से घर में रहना चाहिए और दिल से परमात्मा में रहना चाहिए। अच्छा, हमारे पास दिल दिमाग दोनों हैं। भगवान ने 2 यंत्र देकर भेजा है, हमने यंत्रों की फिटिंग उल्टी कर दी। दिल लगाते हम दुनिया में और दिमाग लगाते हैं भगवान में। और जहां दिल है वहां विश्वास है और जहां दिमाग है वहां विचार है। हम दुनिया पर विश्वास करते हैं और भगवान पर विचार करते हैं। अगर भगवान की बात कोई करने लगे तो पहले तो ये कि वो है कि नहीं है, विचार करो। है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। एक व्यक्ति तो दिन रात ईश्वर का खंडन करता था, दिन रात ईश्वर का खंडन करे। पर मजे की बात, उसके भी कुर्ते की जेब में एक दिन माला निकल आई। किसी ने कहा तुम तो ईश्वर का खंडन करते हो, क्यों करते हो? तो बोला है ही नहीं ईश्वर, इसलिए खंडन करते हैं। है ही नहीं इसलिए खंडन करते हैं। का फिर ये माला क्यों रखते हो? बोले कभी कभी लगता है कि शायद कहीं हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी ही होगी। इसलिए खंडन तो कर देता हूं और एक माला घुमा कर कह देता हूं कि माफ कर देना, माला भी तो घुमा रहे हैं। अच्छा, अगर है भी तो वो निराकार है कि साकार है, निर्गुण है कि सगुण है, श्री राम रूप में है कि कृष्ण रूप में है कि शंकर जी के रूप में है कि गणेश। कितने विचार। क्यों भाई, भगवान को लेकर इतने विचार हम करते हैं और हमें लगता है कि इसीलिए हमें भगवान मिल नहीं पाते हैं। ये विचार करने वाले विचारे होते हैं। देखो, विचार करके काम करना तो अच्छा है, पर विचार ही करते रहना। केवल विचार करने वाला कहीं नहीं पहुंचता, वो हर जगह सिर हिलाता रहता है। एक बार एक आदमी गांव में गया, उसके साथ उसका मित्र था। दोनों मित्र गांव घूमने गए। वहां देखा एक व्यक्ति तेल बेच रहा था, अकेला आदमी, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। कोल्हू घूमता था, बैल चलता था उसमें, अब वो बाहर बैठ के तेल बेचता। मित्र ने कहा कि तुम अकेले आदमी ये पूरा धंधा चलाते कैसे हो? उसने कहा कि हम बैल को हाँक देते हैं, पीछे से जाके हाँक देते हैं और उसके आंखों पे पट्टी बंधी है, इसलिए वो सोचता है कि हाँकने वाला तो पीछे ही चल रहा है। वो बोला कि ये तो कोई बात नहीं हुई, आप हाँकते हाँकते बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा ना पट्टी बंधी है इसलिए वो चलता रहता है। तो ये बोला ये भी कोई बात नहीं, बैल चलते चलते रुक जाए तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तो उसने कहा कि हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी है, बैल चलते चलते रुक जाता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, हम समझते हैं कि रुक गया, जाके फिर हाँक देते हैं। पर वो व्यक्ति बोला कि यह भी कोई बात नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। वो हाथ जोड़कर बोला कि बाबूजी वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। अच्छा, तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारत में कहा तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नये को ऋषि यस्य मतः प्रमाणम। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक व्यक्ति पढ़कर आया, माँ ने कहा कि बेटा तू पढ़कर आया, बड़ी खुशी हुई,
पिता भी पास आकर बैठ गया। बेटा बोला मैंने ऐसी ऐसी शिक्षा पढ़ी, ऐसी विद्या के असंभव को संभव सिद्ध कर दूं तर्क से। मां बोली ये विद्या का चमत्कार बाद में दिखाना, ये सामने 2 लड्डू रखे हैं इस प्लेट में, तू खा ले। बोला लड्डू बाद में, पहले विद्या का चमत्कार देखो। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला लड्डू कितने हैं? मां बोली 2, बेटा बोला 3। मां बोली तीसरा तो है ही नहीं इसमें। ऐसे नहीं, सिद्धांत के अनुसार चलो, गणित के ढंग से तुम गिनो, फैसला मैं करूंगा। अब उसने गिनना शुरू किया, 1, मां ने गिना 1, बेटा बोला बिल्कुल ठीक। दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2, बेटा बोला 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत है, जहां 2 और 1 इकट्ठे हो 3 ही होंगे। चाहे इधर से गिनो 1 2 2 और 1 3, उधर से गिनो 1 2 2 और 1 3। गणित कह रहा है सिद्धांत गलत हो जाएगा, 2 और 1 3।